नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहजाद। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, भलवाल बार में मौजूद हैं। यहाँ पे वकला बरदरी की एक कन्वेंशन है जिसमें तमाम वकला बरदरी इकट्ठी है। यहाँ पे मलिक तैमूर हयात नून वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी गुफ्तगू होगी, वो आपको सुनाएंगे और बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी माशाल्लाह, आपकी स्पीच जो इंग्लिश में हुई है ना, मैं तो आपका फ़ैन हो गया। तो आप फिर पंजाबी में तो माशाल्लाह आपका जवाब नहीं। तो वकला बरदरी ने जो आपको आज इनवाइट किया है, तो आपने कहा कि भलवाल बार को भी मिल के और नून फाउंडेशन को मिल के एक स्टेप लेना चाहिए और जिला बनाने के हवाले से जो बात आपने की वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी। तो उस हवाले से हमारे साथ भी ज़रा कुछ चंद बातें शेयर करें ताकि पब्लिक तक आपका मैसेज। बातें इतनी को खास शेयर करने वाली नहीं है। मेन ये कि एक नून ख़ानदान का टारगेट है। उम्मीद है पूरे भलवाल का, भेरे का यही टारगेट है कि भलवाल एक ज़िला बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पब्लिक है उनकी एक्सेस सरगोदे तक नहीं होती। बड़ी मुश्किलात पेश होती हैं, पुलिस जाना पड़े, कोई एडमिन वालों के पास जाना पड़े। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि भलवाल एक डिस्ट्रिक्ट बने जो भेरा, भलवाल, मियानी, फुलरवान सारे अवाम के लिए एक फ़ायदे वाली चीज़ होए और हमारा डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह तरक्की करे। वो जो वकला बरदरी ने इंट्रोड्यूस करवाया है ना सरगोदा बार के हवाले से, उस हवाले से ज़रा बताएं। नहीं जी, बड़ी खुशी हुई कि मुझे आज यहाँ बुलाया गया है और इंट्रोड्यूस कराया गया, और इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा। ये मेरा अपना घर है और इंशाल्लाह वकला बरदरी के साथ भी नून ख़ानदान खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारी भी बड़ी हिस्ट्री है वकालत में, हमारे ख़ानदान की हिस्ट्री है और इंशाल्लाह इनके साथ चल के ही कुछ अचीव हो सकता है। क्योंकि देखें, कोई भी काम होए इस मुल्क में, कोई भी इदारा होए, उन सारों को वकला बरदरी जो है बैकबोन है, सपोर्ट वो है। तो इंशाल्लाह हमने भी इनके साथ इनका सहारा लेके आगे चलना है। तो भलवाल के लोगों को आपका क्या मैसेज है कि ज़िला बनने से तरक्की होगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की होगी। जो भी आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, जो आपके फ़ंड्स होंगे, जो आपके फ़ंड्स गैदर होंगे इस ज़िले की, नए ज़िले के अंदर से, वो ही इंशाल्लाह हमारे ज़िले में लगेंगे फ़ंड सारे, और इसी तरह ही तरक्की आएगी। वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर जी, आपको वकला बरदरी ने इनवाइट किया था, तो तैमूर हयात नून भी सारी गैदरिंग साथ मौजूद थी, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये तैमूर हयात नून साहब जो है ना, ये बड़ा एजाज़ है हमारे हल्का के लिए, बल्कि बलवाल तहसील के लिए, कि एक यंगस्टर नौजवान आए हैं सियासत में। नून ख़ानदान का एक तारफ़ है, हिस्ट्री है पाकिस्तान के लिए। तो ये वकला बरदरी ने उनको आज अपने बार में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, तो ये बड़े अच्छे साइन है, इसलिए कि वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला भलवाल के लिए एक बड़े नामवर सियासतदान की हिस्ट्री रखते हैं। तो मेरे ख्याल में भलवाल के लिए वो अहम काम करेंगे। वालदा मोहतरमा जो है ना अभी ताया हयात नून, वो भी स्पेशल सीट पर सेलेक्ट हुई हैं एज ए सूबाई असम्बली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून की से। इसका मतलब है कि भलवाल की तकदीर बदलने लगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, तैमूर हयात नून साहब को आपने मेहमान खुसूसी के तौर पर इनवाइट किया हुआ था, वकला बरदरी सारी इकट्ठी थी, तो फिर क्या कहते हैं इस हवाले से? तैमूर हयात नून साहब जो एक यंग लीडर हैं और उभरते हुए सितारे हैं इस इलाका के, और उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो इस इलाका की खिदमत करते रहे हैं। उन्होंने भी वेलफेयर के हवाले से कहा है कि हम बार के साथ इंशाल्लाह तामन करेंगे और बार के वेलफेयर के लिए डोनेट करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि बार के जो मसले मसाइल हैं वो भी उन्होंने देखे हैं, तो माशाल्लाह वो कह रहे थे कि एक इदारा बनाने लगे हैं बार वाले और प्लस नून बरदरी मिल के। जी इंशाल्लाह हमने ना एक सदर और मैंने खुद एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है बार के हवाले से। उन्होंने कहा है कि उसमें हम इंशाल्लाह भरपूर तावन करेंगे और जो भी मदद हो सके हम इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। तो बार के बाकी वकला बरदरी को क्या मैसेज है आपकी तरफ से? वकला बरदरी को यही मैसेज है कि हम यूनाइटेड हैं और इंशाल्लाह यूनाइटेड रहेंगे, और जो भी वकला के लिए हम कर सके इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और इंशाल्लाह उनको मायूस नहीं करेंगे। शुक्रिया। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, तैमूर हयात नून साहब इन्वाइटेड थे, आप वकला बरदरी ने बुलवाया था उन्हें, तो माशाल्लाह बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे, वकला बरदरी भी बड़ा अच्छा वेलकम किया आप लोगों ने, तो क्या कहते हैं फिर इस हवाले से? जी आपके सामने था, हमने माशाल्लाह अच्छा वेलकम किया है। उनकी जो फैमिली ट्री है उसके हिसाब से उनकी शान शान की है, कोशिश की है कि हमने बेहतर से बेहतर हो रहे। तो फिर क्या कहते हैं कि उन्होंने आपके साथ वो यकजहती भी की है कि वकला बरदरी और साथ मिल के, तो फिर आप तो फिर उनके साथ ही बैठे थे, तो बड़ी गुफ्तगू हो रही थी, वो कहते हैं ना क्लोज थी, तो उस वाले से क्या कहते हैं? जी उन्होंने कहा था कि आप ज़िला बनाएंगे हम और आप हमारा साथ दें नून ग्रुप। तो वो तो हमारी ऑलरेडी पहले से आवाज़ है। बलवाल बार की सबसे ज़्यादा पुरानी इसके ऊपर काविश है, बल्कि पिछले 8-10 साल से लगातार एक दिन स्ट्राइक भी की जाती रही है ज़िला बलवाल के लिए। तो नून
साहब इस आवाज़ में शामिल हुए हैं, ये खुशाइंद बात है और अल्लाह करे ये चीज़ अपने मुंतकी इंजाम को पहुँचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वकला बरादरी जो है इस टाइम वही इस ज़िले की ना मिलने की वजह से मुतासर हो रही है। तो क्या देखते हैं वकला बरादरी इस पे कुछ जोर लगाए? देखें, जो ज़िले बनते हैं या जो तहसीलें बनती हैं, ये फिर ये होता है एक इंतज़ामी लेवल पे काम, क्योंकि इसमें लोगों की ज़रूरत देखी जाती है। तो बलवाल जो है वो इस हवाले से क्वालिफाई करता है। जो लास्ट टाइम जब परवेज़ लाई साहब ने बनाए थे इजला डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया, तो उसमें सबसे पहले नंबर बलवाल का था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास कोई काफ लीग का नुमाइंदा नहीं था मुकामी तौर पर। तो जिस जिस ज़िले में उनके अपने नुमाइंदे थे उस ज़िले को उन्होंने बना दिया डिस्ट्रिक्ट। तो वैसे जो ग्राउंड पे देखें तो बलवाल क्वालिफाई करता है। बलवाल के पास 4 मोटरवे के पॉइंट्स हैं, इधर इंडस्ट्रियल स्टेट है, इधर किन्नू का रेवेन्यू जनरेशन होती है सारा। तो इसमें अब हम मुकामी लोग जितना भी जोर लगा लें, करना गवर्नमेंट नहीं होता है। तो नून लीग का भी 2018 के इलेक्शन में भी यही नारा था, 2024 में भी यही किया है। कल मुख्तार अब्रस साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि जी हम ज़िला बनवाएंगे। नदीम अफजल चंद साहब हैं, वो भी ज़ाहिर बात है कोलिशन पार्टनर है गवर्नमेंट के, तो उनका भी यही स्टांस है। तो फिर अब नून साहब मेरे ख्याल में सब सियासियों की आवाज़ तो यही है, कोशिश भी होगी, क्योंकि इनका अपना भी मुस्तकबिल इसी से है कि बलवाल ज़िला बने तो इधर चीज़ें मामलात बेहतर होंगे। यानी कि उम्मीद लग गई है कि अब ज़िला बन जाएगा। ज़ाहिर ऑब्वियसली जब भी देखें नेक्स्ट टाइम होगा तो ये आप बलवाल इंशाल्लाह ज़िला तो बनना ही बनना है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि आपकी चीज़ें मुकम्मल है सारी ग्राउंड पे। जुडिशरी अगर हमारा आप देखें इधर तो हमारे पास इतनी अदालतें स्पेस है कि एक डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी की ज़रूरत पूरी हो जाए। इसके अलावा बाकी इधर जगह भी बढ़िया सरकारी तौर पर सारा एस्टिमेशन भी हो गया था लास्ट टाइम जब वो आए थे इधर। तो चीज़ें पहले थोड़ा सा वो था सियासी तौर पे, कुछ कोटमाउन की तरफ से रेजिस्टेंस भी थी रांझा बरादरान। तो इस दफ़ा वो मेला साहब हैं गवर्नमेंट में, तो मेरे ख्याल में इतनी रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह हो जाएगा काम। लेकिन सर जी वालेकुम सलाम। सर जी माशाल्लाह आपकी आमद भी थी, वकला बरादरी भी सारी इकट्ठी थी, तैमूरियात नून साहब भी थे, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा इस्तकबाल था, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बात ये है कि ये जो सदर जनरल सेक्रेटरी है माशाल्लाह बड़े अच्छे सब बच्चे हैं। हमारा दरबारी सिलसिला पीर महमूद शाह सरोबा शरीफ दरबार से। तो जो आप कह रहे हैं इनकी कोशिशें हैं ज़िला बनाने का बलवाल को, उम्मीद है इनकी कोशिशें MP MNA सबान की कोशिशें सवार अल्लाह करेगा ये ज़िला बन जाएगा। तो आप जैसे अच्छे साफ़ी, मैंने इंटरव्यू देखा है जनरल सेक्रेटरी का, सदर का, आपने नूर अनान साहब के बेटे है उसका, तैमूर का, माशाल्लाह सहाफ़त में भी आपका भी नाम बड़ा है माशाल्लाह। बड़ी खुशी, जितने चैनल हैं उन चैनलों में आपका माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई जनाब आपसे इस मौके पर मुलाकात, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे पास तो यही बात है। शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन आपने सुना है वकला बरादरी पुरजोश है, तो वकील भी पुरजोश हैं। तो तैमूरियात नून साहब ने भी कहा कि हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं, तो इंशाल्लाह बलवाल को ज़िला बना के छोड़ेंगे, तो जो भी यहाँ के मसले मसाइल इंशाल्लाह उनको दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।